अच्छा रिगार्डलेस फ्लो क्या है, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। अब इन दोनों का आपस में क्या है, रिगार्डलेस फ्लो क्या कोऑर्डिनेट रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान हम रिलेट करेंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेट करेंगे और ये दोनों ऐसा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट रखते हैं मतलब एक हॉट रिजर्वॉयर और प्रेशर को आपने क्या करना है, फिक्स करना है। The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the number of moles या number of molecules या number of atoms, and where temperature and pressure is kept constant। temperature और pressure को आपने क्या रखना है, constant रखना है। उसी तरीके से रखना है, कैसे, हॉट रिजर्वॉयर या कोल्ड रिजर्वॉयर लगा देंगे, अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो हॉट या कोल्ड रिजर्वॉयर क्या करेगा, उसकी बनिस्बत उसी मौके की मुनासबत से क्या कर देगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हॉट रिजर्वॉयर हीट देगा, जब फिक्स होगा वो बंद हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड रिजर्वॉयर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और रुक जाएगा, जब वो फिक्स टेम्परेचर जो हमने एक सिंपल जो रखा हुआ उस पर जिस पे काम करना चाहिए। तो क्या होगा कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये आता है तो इक्वल टू क्या आता है, के कांस्टेंट के ले रहे हैं और n जो है इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम n को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा k। अब दो केसेस हैं उसी तरह से, v अपॉन v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1, v2 अपॉन n2 इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर क्या होगी, इसको b कह देते हैं, ठीक है। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड a एंड b। जब इक्वेशन a और b को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन l1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2, ठीक है। ये डेरिवेशन मतलब आप डेराइव हो गया, अब देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ हॉट या कोल्ड रिजर्वॉयर है, यहाँ पर आपने प्रेशर को फिक्स किस तरह से करना है, कुछ आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दो, कुछ रख दो इसके ऊपर, तो वो क्या है, फिक्स हो जाएगा। मतलब फिक्स्ड होने से मुराद ये कि जो ऊपर से अप्लाई होगा ना, फिक्स्ड होने का मतलब ये कि फिक्स हो नहीं जाएगा, फिक्स होने का ये पिस्टन पे इफेक्ट ऊपर या नीचे की जाने इससे नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि बस आपने इसके ऊपर कोई और चीज कम या ज्यादा नहीं करना है। अब इसका कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ इसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसको m1 कह देते हैं, वॉल्यूम को क्या कह देते हैं, v1 कह देते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वॉल्यूम के, सॉरी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं, अगर बिल्कुल हम क्या करते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बढ़ा दें। अच्छा ऊपर जो प्रेशर मॉलिक्यूल्स क्या है, गैस का जो अपना स्ट्रक्चर पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं रैंडमली और हर जगह टकराते रहते हैं, कभी इस दीवार पे, कभी इस वॉल पे, कभी उस वॉल पे, कभी आपस में। तो वो जो वो वॉल पे टकराते हैं तो उसकी वजह से जो एरिया है, ये टकराना क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एरिया पर कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, प्रेशर। अच्छा ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये जो पिस्टन का जो यहाँ पर क्या था, ये साइज था और सॉरी वॉल्यूम था, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे कुछ प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा था, कुछ प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे से अप्लाई कर रहे थे, तो ये अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉप हुआ था। यहाँ से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए, ऊपर पहले प्रेशर कम एक इस जितना लग रहा था, अब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा, पिस्टन ऊपर की जाने मूव करेगा, ऊपर की जाने मूव करेगा तो गैस का जो एरिया है, ये जो गैस को जो जगह है, ये क्या हो जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम कम करते हैं, अब जैसे फ्रेंड्स इससे इस पे जाएं, अब यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स से कुछ मॉलिक्यूल्स से इसको हमने क्या किया, डिक्रीज, जब कम किया तो प्रेशर भी कम होगा। मतलब अब देखो यहाँ से जितना प्रेशर अप्लाई हुआ था, यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर अप्लाई हुआ था, ये पिस्टन लूज होगा। हम यहाँ से कुछ को हटा दें, कुछ बंदों को, कुछ लोगों को हटा दें जो मदद कर रहे थे, सामने वाला क्या हो जाएगा, आगे होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे की जाने, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा इसका मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स m2 हो जाएंगे, ये भी 2 होंगे। इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाएं या इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाएं, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली।
वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा तो आपने ये इसको क्या कर इस तरीके से वो क्या हुआ सेट किया हुआ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड रिजर्वॉयर हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा भाई, इधर हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, उसका टेम्परेचर वहां तक बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर गिर गया वॉल्यूम के कुछ भी होने की वजह से, बात होगा तो भी कंडीशन है, तो उसकी वजह से अगर टेम्परेचर कम हो गया, जैसे हमने 50 पे सेट किया हुआ था 50 डिग्री पे, और यहाँ पर 20 हो गया, तो क्या करेगा कि कोल्ड रिजर्वॉयर क्या देखेगा, कोल्ड रिजर्वॉयर देखेगा और मतलब कोल्ड रिजर्वॉयर जो है इस हरकत में आएगा और क्या करेगा, हीट देगा। हीट देने की वजह से टेम्परेचर जैसे ही 50 पे आएगा टेम्परेचर इस तरीके से कांस्टेंट करता है। प्रेशर जो है आपने कुछ फिक्स वो रखा हुआ है।